बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है, लेकिन उससे पहले हमने कुछ कंसेप्ट जो है ना वो समझने हैं। पहले तो हम उनको देख लेते हैं। तो वो कंसेप्ट जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं पेज पे। आप भी इसका पेज जो है वो रेडी कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इन क्वेश्चंस को जो है हमने किस तरह से सॉल्व करना है और कौन से कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक साइन नज़र आएगा, यहाँ पे सिंबल नज़र आएगा ये वाला। ठीक है, इसको निगेशन का साइन कहते हैं या नॉट भी। अच्छा, ये वो बात है जो मे बी आपने फिजिक्स में डिस्कस की हो कभी या पहले कभी कुछ क्लासेस में की हो। तो ये आपके पास होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स अगर कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसमें मे बी उन्होंने इसको पढ़ा हो। तो ये ऑपरेटर होते हैं आपके पास, और एंड और नॉट ऑपरेटर होते हैं ना, ये उस तरह के ऑपरेटर्स हैं। और बाकी दो जो साइंस हैं, ये इम्प्लाइज का और इक्विवेलेंट का, ये अलहदा एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास सबसे पहला जो साइन है ये निगेशन का साइन है, इसका मीन नॉट भी होता है। फिर आपके पास ये वाला साइन आप देखेंगे, इसको और का साइन कहा जाता है। फिर ये वाला साइन देखेंगे, इसका नेम एंड है। फिर ये वाला देखेंगे इम्प्लाइज, और ये वाला जो है इक्विवेलेंट का है। ठीक है, अब इसमें जो है इनकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस हैं, उसका टेबल बनता है। वो मैंने टेबल यहाँ पे बना दिए हैं सेपरेटली सबके, उसको एक्सप्लेन भी करवा देना है आपको। वो टेबल आप बना लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आप नोट्स बनाएंगे इस चैप्टर के, वहाँ पे उसको आप स्टार्ट में ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं निगेशन पे। निगेशन होता है नॉट। अच्छा, अब इसमें ये होगा जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसमें दो फंक्शंस होंगे आपके पास, मोस्टली पी और क्यू दो फंक्शंस दिए गए होंगे। अब उसमें कुछ कंडीशंस होंगी आपके पास। ठीक है, कि ये वैल्यू ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अच्छा, अब जो निगेशन होता है इसके लिए जस्ट आपके पास वैल्यूज जो है ना वो इस तरह से होती हैं कि पी और क्यू आपको दिया हुआ है उसने। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पी और क्यू। अच्छा, पी क्या है, ट्रू है। क्यू क्या है, यहाँ पे ट्रू है। ये फॉल्स, ये ट्रू। इस तरह से डिफरेंट आप ले सकते हैं। अच्छा, अब निगेशन का मतलब है कि उलट जिस भी चीज़ की आप निगेशन ले रहे हैं, अगर आप पी की निगेशन ले रहे हैं, पी की निगेशन फाइंड कर रहे हैं, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर में आपने फॉल्स लिख देना है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आंसर में आपने ट्रू लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे निगेशन क्यू भी फाइंड कर सकते हैं। निगेशन क्यू, निगेशन क्यू का मीन होगा आपने क्यू वाली वैल्यू को देखना है। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे आप इसको फॉल्स कर देंगे, ये भी ट्रू है, इसको फॉल्स कर दें। ठीक है, और अगर ये फॉल्स होती तो ये क्या हो जानी थी, ट्रू। मीन उसके ऑपोजिट आपके पास आंसर आना है। जो कंडीशन दी जाए, अगर ट्रू दी जाए तो आंसर आपके पास फॉल्स आता है, अगर फॉल्स दी जाए तो आंसर जो है वो आपके पास ट्रू आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप निगेशन को लेके चलते हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं और का मीन होता है या। ठीक है, अब और ऑपरेटर जहां भी यूज होगा, और ऑपरेटर में आपने ये करना है कि अगर दो आपको फंक्शन दिए जाएं, दोनों को आप देखें, कोई एक फंक्शन भी अगर आपके पास ट्रू है तो आंसर आपके पास ट्रू आना है। माइंड में रखिएगा कि और ऑपरेटर जब भी आप यूज करेंगे तो आपके पास दो फंक्शंस अगर दिए जाएं तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आपका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। जैसे कि पी क्यू दिया है, पी और क्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो अगर एक भी कंडीशन, एक भी टी नजर आ जाए, मीन ट्रू हो जाएगा वो। अब ये दोनों ट्रू थे तो ट्रू आ गया। यहाँ पे एफ और टी था लेकिन एक ट्रू था, हमने इसको ट्रू कर दिया। फिर यहाँ पे भी हमें ट्रू नजर आ रहा था, इसको ट्रू। अब इसमें जस्ट एक सूरत में फॉल्स आता है और ऑपरेटर में कि दोनों कंडीशंस आपके पास फॉल्स हो जाएं तो आप यहाँ पे एफ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये एंड ऑपरेटर का साइन है, ए एन डी, एंड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट उस सूरत में आप ट्रू लिख सकते हैं अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज आपका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। और में क्या था, आप जस्ट उस सूरत में फॉल्स लिखेंगे जब दोनों फॉल्स होंगे, और इसमें आप उस सूरत में ट्रू लिखेंगे जब दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू होंगी। अब देखें ये ट्रू थी तो आपने ट्रू लिख दिया। ये एफ और टी दो, एक फॉल्स होगी, आप फॉल्स लिख देंगे। इसमें से भी एक फॉल्स है, फॉल्स, ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका एंड ऑपरेटर जो है वो वर्किंग करता है। अब हम देखते हैं इम्प्लाइज। अच्छा, इम्प्लाइज में ये होता है कि आपको पी और क्यू दिया हो, पी और क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू, जिसका आप इम्प्लाइज फाइंड कर रहे हैं उसके वाले आंसर लिख देने हैं। बस एक आंसर चेंज होना है कि जहां पे दोनों फॉल्स आ जाएंगे उसको आपने ट्रू कर देना है। अदरवाइज आप जिसका इम्प्लॉयज ले रहे हैं, मेन जो सेकंड वैल्यू आप लिखेंगे ना,
पी इम्प्लॉयज क्यू, तो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी इम्प्लॉयज साइन के बाद में उसके आंसर लिखने हैं, लेकिन जस्ट एक आंसर चेंज होगा अगर जो उससे पहले वाली वैल्यू है उसका भी फॉल्स हो और इसका भी फॉल्स हो, अदरवाइज आपने जस्ट क्यू के लिखने हैं। अब देखें मैंने क्यू का लिख दिया, डायरेक्ट टी था, इसका भी टी लिख दिया, इधर मुझे नजर आ रहा है ये फॉल्स है, ये एफ है, लेकिन इधर टी है, इसलिए मैंने एफ क्यू वाला ही लिख दिया। अब लास्ट वाला जो है वो आपने ट्रू लिखा है, क्यों? क्योंकि पी का भी फॉल्स आ गया। जस्ट एक कंडीशन में आपने टी लिखना है कि जब दोनों फॉल्स हो जाएं, अदरवाइज आपने किसके वाले लिखने हैं? क्यू के, मीन जो इम्प्लाइज के साइन के बाद जो वैल्यू होती है ना उसकी वाली कंडीशंस आपने लिख देनी है, लेकिन जस्ट फॉल्स में जाके आपने उसको चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका इम्प्लाइज ऑपरेटर जो है, फंक्शन जो है वो काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि आपने क्या करना है, पी इक्विवेलेंट क्यू, मीन इस तरह से वैल्यू दी जाती है, ठीक है आपको। अब इसमें क्या है कि एक तो ये तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगी, और फिर ये लास्ट पे एक और चीज़ आप बिल्कुल उस तरह से कह सकते हैं कि जैसे हम एंड ऑपरेटर करते हैं ना उसके जैसा है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है कि जब दोनों टी होंगे तो ट्रू होगा, जब दोनों एफ होंगे तो तब भी टी आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आपके पास दोनों वैल्यू सेम होंगी तो आंसर ट्रू आता है। दोनों वैल्यू सेम का मीन क्या है? जब दोनों टी हो तब भी आंसर टी आ जाएगा, मीन ट्रू आ जाएगा। जब दोनों फॉल्स हो तब भी आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर ये डिफरेंट हो तो आंसर आपके पास फॉल्स आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये जो ऑपरेटर्स हैं इनकी वर्किंग करनी है। ये वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, आपने ये टेबल जो है ना ये बना के रख लेने अपने पास, चैप्टर से पहले जो है ना ये आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज की जानिब अब मूव करते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज हैं तो उनको हम बाद में कभी कर लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। राइट दी कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनकी आपने 3 चीज़ें मेंशन करनी है, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। अच्छा, अब ये इसमें होता क्या है कि आपके पास जो कन्वर्स कंडीशन है वो आपने फाइंड करनी है। आप देखिए पार्ट नंबर 1 में आपको निगेशन का साइन है, फिर पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ है। अब जब आप कन्वर्स फाइंड करेंगे तो कन्वर्स में आपने ऑपोजिट कर देना है। क्या कर देना है? आपने इनको ऑपोजिट कर देनी है, वैल्यूज चेंज कर देनी है। मीन आप इस तरह से कर सकते हैं कि वैल्यूज जो है ना वो सारी आप चेंज करवा दें, ये क्यू स्टार्ट में ले आए, पी को एंड पे ले जाएं, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। सो वैल्यूज चेंज करनी मीन ऑपोजिट कर देना है कन्वर्स में। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे पहले क्यू है ना क्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर आप इम्प्लाइज करके निगेशन पी लिखा हुआ है तो निगेशन आप पी लिख देंगे। ये जस्ट आपका कन्वर्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। किया क्या है आपने? ऑपोजिट किया है, जो फंक्शन है उसको ऑपोजिट किया है। ये वाला साइन देखें वो नहीं चेंज किया। अगर निगेशन पी के साथ है तो पी के साथ आपने निगेशन को रहने दिया है, क्यू को जस्ट स्टार्ट में ले आए हैं और ये इम्प्लाइज आपने कर दिया, ठीक है। अब इनवर्स में क्या करते हैं? अब इनवर्स में क्या करती हैं, एक तो आपने जो वैल्यूज होती हैं ना आपके पास वो आपने ये चेंज नहीं करनी, ठीक है। ये आपने जो है वो एज इट इज़ ही राइट कर देनी है, पी और क्यू फंक्शन। लेकिन इनवर्स में आपने जस्ट ये करना है कि जो निगेशन का साइन है जिसके साथ अगर है तो उसको रिमूव कर दें, अगर नहीं है तो आपने उसको ऐड कर देना होता है। मीन जो निगेशन का साइन है जस्ट वो आपने अगर है तो रिमूव कर देना है, और अगर नहीं है तो उसको फिर आपने क्या करना है, ऐड करवा देना है। सो अब यहाँ पे देखें पी है, इसके साथ निगेशन का साइन है, हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इम्प्लाइज को कुछ नहीं करना, वो एज इट इज लगा दें। अब क्यू के साथ निगेशन नहीं है सो आप यहाँ पे निगेशन लगा देंगे। ये आपने इनवर्स में काम करना होता है। अब कंट्रापोजिटिव में आपने क्या करना है, कंट्रापोजिटिव में भी आपने यही करना है कि निगेशन है तो रिमूव कर दें, नहीं है तो ऐड करवा दें। लेकिन कंट्रापोजिटिव में एक और चीज़ होती है कि आपके पास ये जो वैल्यूज होती हैं ना ये भी चेंज होती हैं, जैसे हमने ये वाली चेंज की हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू के साथ निगेशन नहीं है सो निगेशन क्यू लिख दें, वैल्यूज भी चेंज करनी है, और अगर निगेशन है तो रिमूव कर देंगे, नहीं है तो ऐड कर देंगे, ये लिखा। फिर एम्प्लॉयज पी के साथ तो हमें निगेशन नज़र आ रही है तो वो हम रिमूव कर देंगे। तो ये इस तरह से आपके पास कंट्रापोजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 जो है आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 में बहुत सिंपल वैल्यू हमें दी हुई है, उसने हमें दे दिया हुआ है क्यू इम्प्लॉयज पी। कन्वर्स में हमने क्या करना है, इनके फंक्शन को चेंज करवा देना है। जब चेंज करते हैं तो हम फिर पी इम्प्लॉयज क्यू कर देंगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब इनवर्स आपने करना है। इनवर्स में क्या करते हैं कि हम
वैल्यू सेम ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे आप। वैल्यूज जो है ना वो आपके पास जो है इसी तरह से आपके पास आ जाएगी, इसको आपने जो है वो चेंज नहीं करना होता, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सो हम वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर निगेशन का साइन नहीं है तो उसको ऐड कर देंगे। बार बार निगेशन बोल हो रहा है, अपने निगेशन माइंड में रखना, ठीक है। ये क्या करेंगे, एज इट इज आ जाएगी, इसको हम चेंज नहीं करेंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन दोनों के साथ निगेशन का साइन नहीं है, सो हम यहाँ भी ऐड कर देंगे निगेशन का साइन, और यहाँ पे भी हम निगेशन का साइन ऐड कर देंगे इनवर्स में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव में क्या करना है, एक तो हमने फंक्शन भी चेंज करने हैं, इट्स मीन ये पी स्टार्ट में आ जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा, एम्प्लॉयज तो आपने लगाना है। दूसरी बात इसमें भी वही करते हैं कि निगेशन अगर है तो रिमूव कर दें, नहीं है तो ऐड कर दें। दोनों में हमें निगेशन नहीं नजर आ रही तो हम निगेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लें कि इसमें जो है आपने इनकी प्लेस चेंज नहीं करनी, इनको चेंज नहीं करना, लेकिन कंट्रापोजिटिव में चेंज भी करना है और निगेशन नहीं है तो ऐड भी करवानी है, ठीक है। सो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में भी हमें वैल्यूज दी गई हैं, कोई इशू नहीं है, सेम उसी तरह से करेंगे। कन्वर्ट्स में हमने ये वाली चीज़ जो है ना इसको चेंज करवाना होता है, ठीक है। क्या करवाना होता है, इसको चेंज करवाना है। तो ये वाली चीज़ जो है ना हम स्टार्ट में ले आएंगे, निगेशन क्यू लिख देंगे, फिर आप एम्प्लॉयज लिख देंगे और निगेशन पी आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन आपने कन्वर्स में चेंज करने, इनवर्स में क्या करना है, फंक्शन चेंज नहीं करने, फंक्शन वही रहेंगे। निगेशन का साइन है तो रिमूव करवा दें, अब दोनों में है तो हम रिमूव करवा देंगे, पी निगेशन क्यू आ जाएगा, सिंपल आपके पास, ठीक है। और कंट्रापोजिटिव में सेकंड वाला काम ही करते हैं, लेकिन उसमें ये करते हैं कि इनकी वैल्यूज जो है ना वो चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो क्यू इम्प्लाइज पी आ जाएगा और निगेशन का साइन दोनों के साथ है, सो उसको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। अगेन आपको मैं बता दूं कि कन्वर्ट्स में आपने क्या करना होता है कि ये जो फंक्शन है उसको चेंज कर दें। ये निगेशन पी था, आपने निगेशन क्यू को स्टार्ट में लिख के इम्प्लाइज निगेशन पी लिख दिया। जबकि इनवर्स में आपने क्या करना है, अगर निगेशन है तो उसको रिमूव कर दें, अगर नहीं है तो ऐड कर दें, बाकी फंक्शन एज इट इज राइट कर दें। सो ये दोनों साइन रिमूव किए तो पी इम्प्लाइज क्यू रह गया हमारे पास, ठीक है। कंट्रापोजिटिव में क्या करते हैं कि निगेशन है तो रिमूव कर दें, नहीं है तो ऐड कर दें, लेकिन साथ में एक चीज के साइन भी चेंज कर दें, सॉरी फंक्शन के ये जो प्लेस है ना वो भी चेंज कर दें। पी और क्यू था तो क्यू और पी आ गया आपके पास, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। सो लास्ट पार्ट देखिए आपके पास, अब इसमें भी वही काम करना है जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया है, प्रीवियस तीनों पार्ट्स में किया है। तो सबसे पहले तो आप कन्वर्ट्स फाइंड करेंगे। अब कन्वर्ट्स में हमने क्या करना है, हमने सीख लिया है कि कन्वर्ट्स में हमने ये वाली वैल्यूज चेंज करवा देनी है। तो निगेशन पी स्टार्ट में आ जाएगा, इम्प्लाइज लिख के निगेशन क्यू लिख देना होता है आपने, ठीक है। ये पॉइंट्स आप माइंड में रख लीजिएगा। इनवर्स में हम क्या करते हैं कि इनवर्स में निगेशन का साइन पहले चेक करते हैं, अगर है तो रिमूव कर दें, नहीं है तो ऐड करवा दें, बाकी कुछ नहीं करना। अब हमें निगेशन के साइन नजर आ रहे हैं, हमने इनको रिमूव किया, रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा इनवर्स का। अब हम चलते हैं कंट्रापोजिटिव में। कंट्रापोजिटिव में क्या करते हैं, ये वाला काम ही आपने करना है, लेकिन इनको चेंज करवा देते होते हैं। फंक्शन जो है ना वो चेंज करवा दें तो आप क्या करोगे, पी निगेशन क्यू राइट कर देंगे और निगेशन सॉरी इम्प्लाइज क्यू राइट कर देंगे। निगेशन का साइन तो आपने रिमूव करवाना होता है। इन दोनों में आपने अगर निगेशन है तो रिमूव करवानी है और अगर नहीं है तो ऐड करवानी है। और इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि ये वाला जो है इसमें आपने वैल्यूज चेंज नहीं करनी है फंक्शन, इसमें फंक्शन की प्लेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, राइट दी ट्रूथ टेबल। हमने अभी पहले डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में कि ट्रूथ टेबल किस तरह से बनाया जाता है। उसके लिए अब आपको इन तीन पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों में ना जस्ट 2 फंक्शन यूज हुए हैं, तो 2 फंक्शन का ट्रूथ टेबल बहुत सिंपल है, उसको आपने खुद बनाना है। देन फिर हम जो वैल्यूज कंडीशन दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग कंडीशन हम समझ चुके हैं कि ट्रू हो तो फॉल्स कब होता है, फॉल्स ट्रू किस तरह से चेंज होती हैं, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले तो आपको माइंड में होना चाहिए कि पी और क्यू हम क्या लें। स्टूडेंट सोचेंगे कि पी और क्यू क्या लें, तो पी और क्यू की सिंपल वैल्यू जो आपने लेनी है, अगर 2 फंक्शन आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, टोटल 4 कंडीशन होनी चाहिए। अगर 2 फंक्शन आ जाए कितनी कंडीशन होनी चाहिए, 4 कंडीशन होनी चाहिए। 2 ट्रू होनी चाहिए, 2 फॉल्स होनी चाहिए दोनों के साथ। लेकिन लिखनी किस वे में है, जो पी है ना उसको आप जो फर्स्ट फंक्शन जो भी आपको दिया जाएगा उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट पे जो दोनों वैल्यूज है ना वो ट्रू ले लेनी है, ठीक है। और सेकंड वाली दोनों वैल्यूज आपने क्या ले लेनी है,
फॉल्स ले लेनी है। लेकिन आपने क्यू को किस तरह से करना है, क्यू को आपने इस तरह से करना है कि फर्स्ट में ट्रू ले लें फिर फॉल्स, या फॉल्स और ट्रू इस तरह से कर लें। तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया, फिर फॉल्स कर लिया, फिर ट्रू लिख लिया, फिर फॉल्स कर लिया। इस तरह से सीक्वेंस आपने बनाना है, ये खुद आपने बनाना है, आपको दिया नहीं होगा, आपको जस्ट ये इतना पार्ट दिया होगा, ठीक है। अब देखिए माइंड में फिर आप रख लें कि दो फंक्शन हो तो टोटल 4 कंडीशन, 1 2 3 4 कंडीशन आपने लेनी है ट्रूथ टेबल के लिए। और लेनी किस तरह से है कि दोनों के पास दो दो ट्रू आ जाएं, दो दो फॉल्स आ जाएं। लेकिन पी के पास जो है वो इस तरह से लें कि दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स। और इसको आपने किस तरह से लेना है, एक ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू इस तरह से आपने ले लेना है, ठीक है। ये आपको अब इजीली याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हमें कहा क्या हुआ था। अब उसने हमें कहा निगेशन, फिर ब्रैकेट दी पी और क्यू, फिर और का साइन है, फिर निगेशन है, फिर क्यू। अब सबसे पहले तो हम जो ब्रैकेट है ना ये वाला इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें पी और क्यू दिया हुआ है। अब पी और क्यू वाला ऑपरेटर हम यूज करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि एक भी ट्रू आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ट्रू आ जाता है। अब देखिए दोनों में से जहां जहां ट्रू नजर आ जाए आपको उसको ट्रू करते जाएं। इसमें भी एक ट्रू है, आपने ट्रू कर दिया, इसमें भी एक ट्रू है, इसको ट्रू कर देंगे। इसमें दोनों फॉल्स हैं तो इसको आप क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अब ये वाला सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं निगेशन क्यू पे। निगेशन में हम पढ़ चुके हैं, अब जस्ट क्यू की निगेशन ले रहे हैं। निगेशन में हम क्या करते हैं कि उलट कर देते हैं, ऑपोजिट होता है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, मीन ये नॉट वाला काम करता है। तो क्यू को जस्ट आप देखोगे ये टी है तो इसको, सॉरी पहले मैंने ये लिखा हुआ है कि ये इसके साथ सॉल्व हो रहा है, ठीक है, इसके साथ। सो पहले हम इसको चले कर लेते हैं। अब ये भी निगेशन ही है। अब आपने निगेशन किसकी लेनी है, पी और क्यू की कंबाइन निगेशन। पी क्यू हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी आप निगेशन ले लें। निगेशन का मीन क्या है, ऑपोजिट कर दें इसको, ठीक है। तो हम ऑपोजिट कर देंगे, जहाँ पे टी है उसको एफ कर दें, ठीक है, और जहाँ पे एफ है उसको हम टी कर देंगे। अब निगेशन क्यू में भी हम यही करेंगे, क्यू को देख लें, ऑपोजिट कर दें। टी है तो एफ कर दिया, एफ है तो इसको हमने टी कर दिया, ये टी है तो इसको ऑपोजिट कर दिया, ये एफ है तो इसको भी हमने ऑपोजिट कर दिया। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे। अब आपने क्या करना था कि ये जो वैल्यू आई और ये आई, इनका और ऑपरेटर लेना है, इनके बिटवीन में और लेना है। और का मीन अगर एक भी ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे तो फॉल्स आ जाएगा। इसमें एक ट्रू नजर आ गया, ट्रू लिख देंगे। अब जस्ट इन दोनों को देखना है, तो ये दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ये दोनों ट्रू हैं सो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने वो टेबल जो हमने डिस्कस की है इंट्रोडक्शन में उनको अच्छे से बस समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। अब पार्ट नंबर 2 में देखें, ये पहले ब्रैकेट में हमें वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले पी और क्यू को आपने लिखना है वो हम समझ चुके हैं कि हमने पी के लिए पहले 2 ट्रू लिख लेने हैं या 2 फॉल्स लिख लें, ठीक है। लेकिन इस तरह से लिख लें, ट्रू लिख लें फिर फॉल्स लिख देते हैं, ठीक है। और क्यू के लिए आपने कम्बिनेशन बनाना है टी एफ का, ठीक है, टी एफ टी और एफ, ठीक है। अब आ जाएं इस पे, ये निगेशन क्यू दिया हुआ, निगेशन का मीन है ऑपोजिट, तो क्यू को ऑपोजिट करते दें। टी है तो इसको एफ कर दें, एफ को टी कर दें, ये भी एफ हो जाएगा, ये भी टी। अब निगेशन पी है तो ये भी ऑपोजिट है, पी को देखते जाएं और चेंज करते जाएं। ये एफ, ये भी एफ, ये टी हो जाएगा क्योंकि ये एफ है, ये भी टी हो जाएगा। अब आ जाए इनके बिटवीन में और आपने फाइंड करना है। अब और का मीन क्या होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब ये तो फॉल्स है, दोनों फॉल्स, ये ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा और ये भी यहाँ पे आपके पास ट्रू आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप था कि ये जो आंसर आया है इसका निगेशन ले, मीन इसका ऑपोजिट ले। तो एफ है तो हम इसको टी कर देंगे, ये टी है तो एफ हो जाएगा, ये टी है तो एफ हो जाएगा, ये भी टी है तो एफ हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 2 भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपने बस टेबल को समझ लेना है जो हमने इनके ऊपर अप्लाई किया था ना, पहले इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था, वही जस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई न्यू काम नहीं हम कर रहे, ठीक है। लास्ट स्टेप देखते हैं। अब इसमें उसने P और Q दिया और P एंड Q दिया हुआ है। सो पहले तो हमने P और Q लेने हैं, सो P और Q ले लेते हैं। यहाँ पे दोनों आपके पास ट्रू होंगे, ठीक है, ये माइंड में रख लीजिएगा फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये एफ एफ अब लेना है 4 है, याद रखिएगा जब भी 2 आ जाएं तो 4 लेनी है टोटल कंडीशन। इसको आप टी एफ करके लेते हैं, सो टी एफ एंड टी एफ। आप एफ और टी भी लिख सकते हैं कि पहले एफ लिख लें फिर टी लिख लें फिर एफ फिर टी, ये भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा अब आ जाते हैं P एंड Q। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो P एंड Q दिया, सॉरी ये और का साइन है तो और दिया हुआ, और में हम क्या करते हैं एक भी ट्रू होगा सो हमारे पास क्या होगा, आंसर
ट्रू आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। ट्रू हो गया, इसमें भी ट्रू आ जाएगा, इसमें भी ट्रू आ जाएगा और जस्ट ये वाला फॉल्स होगा। और एंड में हम क्या करते हैं, उसी सूरत में ट्रू लिखते हैं जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज वो क्या होता है, सारा फॉल्स होता है। सो जस्ट फर्स्ट वाला ट्रू आएगा, बाकी सारे फॉल्स आ जाएंगे क्योंकि सब में आपको फॉल्स नज़र आ जाएगा। अब हम चलते हैं, ये इक्विवेलेंट का साइन आपको दिया हुआ है, अब इनके बिटवीन में आपने लेना है। अच्छा, इक्विवेलेंट में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जब दोनों वैल्यू सेम होना तब ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। दोनों वैल्यू सेम होने का मीन है अगर दोनों टी हैं तो भी आपके पास आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों एफ हैं तो भी टी आ जाएगा, अदरवाइज आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। सो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा और इस प्लेस पे भी एफ आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने डिस्कस करने थे, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।